In the interkinesis, RNA synthesis will occur. So you know the enzyme which is involved in the RNA synthesis, that is RNA polymerase. So RNA polymerase is active during this phase. Along with that, there is protein synthesis. प्रोटीन सिंथेसिस होगा और प्रोटीन सिंथेसिस के साथ साथ देयर इज ऑल्सो डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल, and you know the duplication of centriole will only occur in animal cell. RNA synthesis होगा, प्रोटीन सिंथेसिस, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन, ये जितने भी फीचर्स मैंने यहाँ पर बताए हैं, all these features they also occur during interphase. Yes, ये फीचर इंटरफेस के टाइम पर भी होते हैं, बट एक फीचर जो इंटरफेस के टाइम पर प्रेजेंट होता है, वन इवेंट विच इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द इंटरफेस, बट हियर दैट इवेंट इज एब्सेंट, दैट इज DNA replication. DNA replication during this phase is absent. Now why the DNA replication during this phase is absent? Because already जो daughter chromosome है उनके अंदर instead of the monad, what type of condition is present? That is dyad condition. So you're getting this? ऑलरेडी जो डॉटर क्रोमोसोम है उसके अंदर कितने क्रोमैटिड्स हैं? 2. ऑलरेडी द क्रोमैटिड्स दे आर प्रेजेंट इन द डुप्लीकेटेड स्टेट, दैट्स व्हाई हियर देयर विल बी नो डुप्लीकेशन. नाउ ये जो इंटरकाइनेसिस है, द अनदर नेम फॉर इंटरकाइनेसिस, इट इज ऑल्सो नोन एज इंट्रामेयोटिक इंटरफेस. अब इसको इंट्रामेयोटिक इंटरफेस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इंटरफेस की तरह ही यहां पर प्रिपरेशन हो रही है, और ये जो इंटरफेस जैसी स्टेज है ये एक ही मियोसिस के बीच में प्रेजेंट है. लाइक मियोसिस में 2 पार्ट्स, मियोसिस 1, मियोसिस 2, और इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होगा इंटरकाइनेसिस. तो ये जो इंटरकाइनेसिस है ये प्रिपरेटरी फेज है, लाइक द इंटरफेस, एंड दिस इंटरकाइनेसिस इट इज द पार्ट ऑफ द मियोसिस, वन डिवीजन. ये मियोसिस के अंदर ही प्रेजेंट है, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इंट्रामेयोटिक इंटरफेस. So after the interkinesis, after the preparation, now it's the time for the meiosis 2. In the meiosis 2, again karyokinesis will occur and cytokinesis will occur. But now this karyokinesis and cytokinesis, they are part of the meiosis 2, so they will represented by this Roman number. Now the karyokinesis again consists of 4 phases. That is prophase 2, metaphase 2, anaphase 2, and telophase 2. And I had discussed this previously with you कि जो meiosis 2 है that is similar to mitosis. Similar to mitosis, it means now it is a equational division. So let's see what will happen in these phases. So let's start with the karyokinesis 2. तो ये बना रही हूं मैं 2 सेल जो मियोसिस 1 के बाद फॉर्म हुए. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन,
Now in the karyokinesis 2, the stage which I am showing here, that is prophase 2. अब प्रोफेज 2 के अंदर क्या होगा? देयर विल बी कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन फाइबर विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम. यस, कंडेंसेशन होगी क्रोमैटिन फाइबर की विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द इलोंगेटेड क्रोमोसोम. और हर एक क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमैटिन प्रेजेंट होंगे एंड दीज 2 क्रोमैटिड दे कैन बी इजिली विजिबल एट द एंड ऑफ द प्रोफेज 2. तो यहां पर हम हर एक न्यूक्लियस के अंदर 2-2 क्रोमोसोम्स दिखा देते हैं. राइट, हर एक क्रोमोसोम के अंदर हम दिखा रहे हैं एक्सचेंज सेगमेंट्स ड्यू टू द इवेंट which occur during the Packettine stage, that is crossing over. The same condition I am showing in this chromosome. Exchange segments, right? प्रोफेज 2 के अंदर न्यूक्लियोलस की डिसअपियरेंस होगी, राइट? और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है एंड ऑफ द प्रोफेज, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपियर होगी. दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इट विल ऑल्सो शो डिसइंटीग्रेशन. Along with that, the duplicated centrosome, they results in the formation of the astral rays and they will start separating from each other. तो दिखा देते हैं हम यहां पर duplicated centrosome हर एक सेल के अंदर, राइट? और ये astral rays. Yes, in this cell also. जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट कर जाएगी, disappear हो जाएगी, then what will happen? The cytoplasm and the nucleoplasm, they will show no disintegration. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म इन दोनों के अंदर कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं रहेगा. तो वी विल से नाउ द सेल्स दे हैव एंटर्ड द नेक्स्ट फेज, दैट इज द मेटाफेज 2. और मेटाफेज 2 पहुंचने तक अब ये जो एस्टर्स है दे हैव रीच्ड द अपोजिट पोल्स. सो लेट्स शो दिस कंडीशन हियर. तो एस्टर्स अपोजिट पोल्स की तरफ पहुंच चुके हैं. And with the help of the spindle fibers, now the chromosomes, they will lie at the equatorial plate. This represents congregation. So now I will be showing the chromosomes here.
राइट। तो इस स्टेज के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो सबसे कंडेंस्ड हैं। So that's why this is the best stage to study the number of chromosome. Metaphase I am talking about. Exchange segments. Similarly, now I can show the second chromosome. तो ये exchanged parts क्रॉसिंग ओवर की वजह से और is this okay? Now in this cell we can also show this condition quickly. Second chromosome. Right. So the arrangement of the chromosome at the equator, metaphasic plate form हो गई है। Now मेटाफेज 2 के बाद अब आएगी एनाफेज 2 और एनाफेज के अंदर अब आपको मालूम है जैसे माइटोसिस के अंदर हमने पढ़ा कि यहां पर होगा सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स। द क्रोमैटिड्स दे विल मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स। तो सेंट्रोमेयर स्प्लिट करेगा और जो क्रोमैटिड्स हैं ये अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करेंगे। The movement of the chromatids towards the opposite poles during the anaphase 2, what this process represents? So separation of chromatids, this is known as disjunction. Asters, spindle fibers, are chromosomes. They have centromere is separated. Centromere separate होने की वजह से अब chromatids opposite poles की तरफ move कर रहे हैं. So you can see very well here. So quickly I will make the second one. Exchange segments. Similarly here in this cell, so these are the exchange segments. Now this is anaphase 2. एनाफेज 2 के एंड पर अब ये जो क्रोमैटिड्स है ये अपोजिट पोल्स की तरफ पहुंच जाएंगे।
Now these chromatids, now they will represent daughter chromosomes. They will become the part of the daughter chromosome, and you can see here just like the mitosis, now the daughter chromosomes, they have monad condition. So the last one, that is telophase 2. टेलोफेज 2 के अंदर सब रिवर्स होगा एज कंपेयर टू दी प्रोफेज. तो यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म होगी, न्यूक्लियोलस, देयर विल बी डिसइंटीग्रेशन ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स, देन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट विल अगेन रीअपीयर. तो हर एक सेल के अंदर अब आप 2 डॉटर न्यूक्लियाई बना दीजिए. यस, 2 डॉटर न्यूक्लियाई. Chromosome decondensation resulting in the formation of chromatin fiber. Very well known to all of you. All these feature reappearance of nucleolus, centrosome, spindle fibers disintegrate कर गए हैं. Asters also, they have shown disappearance. Right? So after the telophase 2, now the karyokinesis 2 is over. It is followed by the cytokinesis 2. Cytokinesis animal cell के अंदर again with the help of the cleavage method, and in the plant cell it will occur mainly with the help of the cell plate method. तो यहाँ पर cleavage form होगी. So you can say membrane की invagination हो रही है, invagination हो रही है, which results in the formation of furrow, and ultimately this furrow will meet in the center, resulting in the formation of 2 daughter cells. तो यहाँ पर cytokinesis complete होने के बाद 4 प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएंगे विच आर हैप्लॉइड. chromatin fiber, nucleolus, and centrosome. So you can see here after the cytokinesis 2, now the meiosis is complete and the 4 products they are formed here, and all these cells which are formed here, they are haploid, contains half the number of the chromosomes which are present in the parent cell. Now here we can cite few significance of the meiosis. Meiosis में होगा crossing over, and crossing over results in the formation of new traits, new combination of traits which results in variation, which produces variation. And you know that variation is very much important for the evolutionary process. Along with this, along with the variation, meiosis maintains the chromosome number from generation to generation in a species. Species के अंदर chromosome number maintenance is due to the meiosis. So it helps in the maintenance of the chromosome number in a species generation after generation. So this is all about the meiosis, about the cell cycle and cell division. In the next class, I will be starting with the new chapter, that is the transport in plants. Thank you so much.